नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। टिकट को लेकर बीजेपी के अंदरूनी कलह तेज हो गई है। टिकट कटने से नाराज नेम सिंह फौजदार ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। नेम सिंह फौजदार नगर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। नेम सिंह फौजदार विधानसभा चुनाव 2013 में तीसरे और 2018 में दूसरे स्थान पर रहे। टिकट कटने के बाद नेम सिंह भावुक हो गए। नेम सिंह ने कहा कि मेरी टिकट कटने का दुख राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों के है। जिले में नेम सिंह फौजदार की पहचान किसान नेता के तौर पर है। आपको बता दें कि नगर विधानसभा सीट को लेकर अनीता सिंह गुर्जर भी बगावत कर चुकी हैं। यहां बीजेपी के दोनों नेता अनीता सिंह और नेम सिंह फौजदार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो टिकट को लेकर बगावत लगातार इस रूप में सामने आ रही है कि यहां नेम सिंह फौजदार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बगावत सामने आ रही है टिकट ना मिलने के चलते। सहयोगी ललितेश का भी रुख करना चाहेंगे इस वक्त। ज्यादा जानकारी लिए इसी खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ललितेश से हम जानेंगे कि यहां नेम सिंह फौजदार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है टिकट ना मिलने को लेकर। ऐसे में अब किस रूप में यहां बीजेपी के लिए जो नाराजगी है वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है चुनाव से पहले। ललितेश। बिल्कुल मनी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अनीता गुर्जर के बाद में भाजपा के प्रमुख नेता नेम सिंह फौजदार ने बगावत शुरू कर दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, कहीं ना कहीं भाजपा को यह भारी पड़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि ये प्रमुख नेता थे। अनीता सिंह गुर्जर के बाद में नेम सिंह फौजदार नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रमुख नेता थे। अगर देखा जाए 2013 में ये तीसरे स्थान पर और 2018 में 37,000 इन्होंने ये समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और 37,000 के आसपास इनको मत मिले थे और दूसरे स्थान पर रहे थे। उसके बाद में ये कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस में 6 से 7 महीने रहने के बाद में भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में लंबे समय से ये नगर विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव थे और इनको जिले में किसान नेता के रूप में जाना जाता है। लेकिन जिस तरह से जवाहर सिंह बेड़म को टिकट दे दिया गया, उसके बाद में नेम सिंह फौजदार ने नगर विधानसभा क्षेत्र के मोडेरा और पथरौड़ा गांव में ये गए। वहां इन्होंने ये भावुक हुए। वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि ये एक तरह से आंसू निकले हुए हैं इनके और ये भावुक होते हुए कह रहे हैं कि मेरी टिकट का दुख सिर्फ भरतपुर के लोगों को नहीं बल्कि राजस्थान, हरियाणा, यूपी के लोगों को है। जी, तो क्योंकि चुनाव शुरू होने में करीब 1 महीने से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है ललितेश, ऐसे में अनीता कुमारी का नाम सामने आना ये कहकर कि भाई अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और अब यहाँ नेम सिंह फौजदार का ये कहना है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, एक एक करके यहाँ पे नाराजगी के सुर उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी की अब रणनीति क्या है रूठों को मनाने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जो भी बीजेपी के प्रमुख नेता हैं, चाहे भरतपुर में जो प्रमुख नेता आ रहे हैं, तो जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपके जो प्रमुख जैसे अनीता गुर्जर है या नेम सिंह फौजदार है, ये बगावत कर चुके हैं और ये निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो उनका कहना है कि लगातार पार्टी के जो प्रमुख नेता इनके संपर्क में और इनको मना लिया जाएगा। जो जवाहर सिंह बेड़म है जिनको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, वो भी इनके पास जा रहे हैं। लेकिन इन नेताओं का स्पष्ट कहना है कि हम लोग काफी समय से नेम सिंह फौजदार की जो पहचान है ललितेश, वो किसान नेता के तौर पर है। तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है किसान का, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से छिटकता हुआ नजर आएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, ये किसान नेता के रूप में पहचान है और ज्यादातर देखा जाता है जो भी किसानों के साथ जो भी आमजन की समस्या होती है तो नेम सिंह फौजदार प्रत्येक व्यक्ति के साथ खड़े हुए मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आमजन है वो नेम सिंह फौजदार के लिए भी सपोर्ट कर रहा है। जी, नेम सिंह फौजदार जो है वो साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि भाई अब हमें टिकट नहीं मिला है, तो ऐसे में निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। और टिकट को लेकर लगातार यहाँ बगावत जो है की जा रही है। नेताओं की ओर से बात कर ली जाए, अनीता गुर्जर की बात कर ली जाए, नेम सिंह फौजदार की, तो ऐसे में आने वाले वक्त में सवाल ये अब खड़े होते हुए नजर आ रहा है कि जो नाराजगी है वो चुनाव के दौरान किस रूप में भारी पड़ती हुई बीजेपी के लिए नजर आएगी। शुक्रिया आपका ललितेश, मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।